गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी का चैनल में वेलकम है भी, और सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है भी चैनल को ज़्यादातर सपोर्ट करें भी, शेयर और सब्सक्राइब करके भी, ठीक है भी, क्योंकि एक टीचर है भी बच्चों से उम्मीद करता है सपोर्ट की भी, ठीक है भी। आज आप कर रहे हैं भी रोहतक जिला कर रहे हैं भी। रोहतक है भी जो कि हरियाणा की कैसी राजधानी है, एक राजनीतिक राजधानी है भाई। कैसी राजधानी है भी? राजनीतिक। सबसे पहला क्वेश्चन है भी हमारा, रोहतक जिला भी हरियाणा के किस दिशा में है? रोहतक जिला हरियाणा किस दिशा में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? तो आंसर रहेगा भी इसका रोहतक जिला हरियाणा के किस दिशा में भी? मध्यवर्ती भाग में भी, बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में भी। समझा मेरी बात भी? सेकंड क्वेश्चन में अपना रोहतक जिले स्थापना कब हुई थी भी? रोहतक जिले की स्थापना हुई थी तब भाई जब हमारा हरियाणा राज्य बना था भी। हरियाणा राज्य कब बना था हमारा? 1 नवंबर 1966 को। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले बने थे भी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में जिले बने थे भी कितने? 7 जिले बने थे भी। कितने जिले बने थे भी? 7। वो जिले कौन कौन से थे भी? अरे कौन कौन से जिले थे भी? 7। घर जे के में, घर जे के में, ये 7 जिले बने थे भी। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। एच से क्या बनता है भी? हिसार। ए से क्या बनता है भी? अंबाला। आर से क्या बनता है? रोहतक। और जे से क्या बनता है भी? जींद। और के से क्या बनता है भी? करनाल। और एम से क्या बनता है भी? महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे भी। ये कब बनते भी? सातों के सातों जिले भी जब हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। रोहतक जिला किस मंडल में आता है भी? रोहतक जिला मंडल से पहले हमें यह पता होना चाहिए भी हरियाणा में मंडल कितने हैं भी? हरियाणा में मंडल कितने हैं भी? 6 मंडल हैं। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल है भी, वो कितने हैं भी? 6 हैं भी। कौन कौन से? इसकी ट्रिक क्या होती है? घर के एफ। हरियाणा के प्रशासनिक मंडलों को याद करने की ट्रिक क्या है भी? घर के एफ। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। एच से क्या बनता है भी? हिसार। ए से क्या बनता है भी? अंबाला। आर से क्या बनता है भी? रोहतक। और के से क्या बनता है भी? करनाल। और एफ से क्या बनता है भी? फरीदाबाद। एफ से क्या बनता है भी? फरीदाबाद बनता है। ठीक है भी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है हरियाणा में नवनिर्मित मंडल कौन से हैं भी? उसका आंसर होगा भी करनाल और फरीदाबाद। ये जिले मंडल बने कब थे? 2017 में। समझिए मेरी बात? और रोहतक जिला किस मंडल में आता है? रोहतक समय क्या भी एक हमने पढ़ा भी, रोहतक खुद क्या एक मंडल है भी। रोहतक खुद क्या भी एक मंडल है। ठीक है भी। और आपको यह पता होना चाहिए हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा मंडल है भी? रोहतक मंडल ही है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है भी? रोहतक ही है। ठीक है भी। इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं इस मंडल में। कौन कौन कितने जिले आते हैं भी? 5। एक तो जिला आता है भी रोहतक खुद है। दूसरा कौन सा आता है भी? भिवानी, जिसको क्या कहते हैं भी? रोहतक को कहते हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। एशिया की सबसे बड़ी स्टोरी मार्केट कहां पर है? रोहतक में ही है भाई। ठीक है। चंद्रयान 3 के नेट बोल्ट कहां से लिए गए थे? रोहतक से लिए गए थे भी। ठीक है। और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहते हैं भी? भिवानी को। तीसरा जिला कौन सा? चरखी दादरी, जो पूरे भारत में फेमस है भी। चरखी दादरी का एक गांव कल्याणा गांव भाई। और सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए फेमस है। और झज्जर जिसको कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। ठीक है भी। रोहतक मंडल में कौन कौन जिले आते हैं भी? 5। कौन कौन से? एक तो रोहतक खुद, दूसरा भिवानी, तीसरा चरखी दादरी, चौथा सोनीपत, और 5वां जिला कौन सा आता है भी? झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भी। रोहतक जिले की साक्षरता दर कितनी है भी? मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं रोहतक जिले में? वो कितने % लोग पढ़े लिखे हैं अभी? 80.4। रोहतक जिले में साक्षरता दर कितनी है अभी? 80.4 है अभी। कितने लोग साक्षर हैं? कितने लोग पढ़े लिखे हैं अभी? 80 पॉइंट कितने हैं अभी? 4। क्वेश्चन ये आ जाता है हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं अभी? सबसे साक्षर लोग, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा होगा भी? वो जिला कौन सा होगा भी? गुरुग्राम। कौन सा जिला होगा भी? वो गुरुग्राम जिला होगा भी। और सबसे कम साक्षर
सबसे कम साक्षर जिला कौन सा होगा अभी? मेवात। और रोहतक की साक्षरता दर कितनी है अभी? रोहतक कौन सी मिठाई के लिए, कौन से पकवान के लिए फेमस है अभी? रेवड़ी और गज्जक हरियाणा में कहां पर मिलते हैं अभी? रोहतक में। रेवड़ी और गज्जक हरियाणा में कहां पर मिलते हैं अभी? रोहतक में मिलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, रोहतक का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? रोहतक का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? 608 वर्ग किलोमीटर है अभी। कितना जनसंख्या घनत्व है अभी इसका? ठीक है। रोहतक जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? 867 है अभी। कितना है अभी? रोहतक जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? 867 नहीं होगा अभी, कितना है अभी? 885 होगा अभी। कितना होगा अभी? 885। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे बढ़ रहे हैं अभी, रोहतक शहर की उत्पत्ति किसके नाम पर हुई थी भाई? रोहतक शहर की उत्पत्ति राजा रोहताश के द्वारा बसाया गया शहर है, राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया शहर है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर है, या इनमें से कोई भी नहीं है? क्या आंसर होगा अभी इसका? राजा रोहताश द्वारा बसाया गया क्या अभी एक शहर है? कौन सा शहर की बात करें अभी? रोहतक। और कर्ण द्वारा बसाया गया शहर कौन सा अभी? करनाल। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहर कितने हैं अभी? हिसार, सिरसा, कारनिया गांव और फतेहाबाद। रोहतक जिले में तहसील कितनी आती हैं भाई? रोहतक जिले में कितने तहसील आते हैं अभी? 5। कितने तहसील आते हैं अभी? 5 आती हैं अभी। ठीक है अभी। और पटौदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रोहतक जिले की तहसील कौन सी नहीं है अभी? पटौदी नहीं है। पटौदी कहां की तहसील है अभी? गुरुग्राम की। पटौदी अभी कहां की तहसील है अभी? गुरुग्राम की है। कहां की तहसील है अभी? इनमें से रोहतक जिले का कौन सा उपनाम पुराना नाम नहीं है अभी? इनमें से रोहतक जिले का कौन सा नाम या उपनाम पुराना नहीं है अभी? रोहतास नगर कहते हैं इसको। अरे कहते हैं क्या? एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं? एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं अभी? सोनीपत को। एजुकेशन हब किसको बोलते हैं? रोहतक को। और कर्ण नगरी किसको बोलते हैं? करनाल। मतलब इनमें से रोहतक जिले का उपनाम कौन सा नहीं होगा अभी? कर्ण नगरी नहीं हो। कर्ण नगरी किसका उपनाम है अभी? हमें यह पता होना चाहिए रोहतक जिले के नाम, उपनाम या पुराने नाम कौन कौन से? रोहतास नगर है, और कौन से भी? और कौन से हरियाणा की राजनीतिक राजधानी? कौन कौन सी होगी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी होगी भी? ऐसे कौन जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती है अभी? ऐसे कौन से जिले हैं हरियाणा में जिनकी सीमा किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती अभी? वो जिले कौन से अभी? रोहतक और चरखी दादरी। पूरे हरियाणा में 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती अभी। ठीक है अभी। और 2 ऐसे जिले हैं अभी, 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा सिर्फ किससे मिलती है अभी? केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। जिनकी सीमा किससे मिलती है अभी? केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। उनकी सीमा किससे नहीं मिलती अभी? किसी राज्य से नहीं मिलती है। उनकी सीमा किससे नहीं मिलती? किसी राज्य से नहीं मिलती है। किससे मिलती है? सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। वो जिले कौन से अभी? एक तो झज्जर है और दूसरा कौन से अभी? गुरुग्राम। एक तो झज्जर है, दूसरा कौन से अभी? और ऐसे 2 जिले कौन से जिनकी सीमा ना ही तो केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है और ना ही राज्य से मिलती है? वो जिले कौन से अभी? रोहतक और ऐसे जिले 2 जिनकी सीमा राज्य से नहीं मिलती, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। वो जिले कौन से अभी? झज्जर और कौन से अभी? गुरुग्राम। इनमें से रोहतक का कौन सा गुरुद्वारा नहीं है अभी? विशाल ध्यान दे भी, इनमें रोहतक में कौन सा गुरुद्वारा नहीं है अभी? लाखन माजरा कहां पर है अभी? रोहतक में है। मांझी साहिब कहां पर है अभी? रोहतक में भी है, अंबाला में भी है। ठीक है। और गुरुद्वारा बंगला साहिब भी है भाई यहाँ पर। रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? मांझी साहिब गुरुद्वारा है, लाखन माजरा गुरुद्वारा है और बंगला साहिब भी है। कौन सा गुरुद्वारा नहीं है अभी? कहां पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा। वेरी गुड भाई। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है अभी? अंबाला में। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है अभी? अंबाला में। और सूरजकुंड का मेला लगता है अभी कहां पर? फरीदाबाद में। कहां पर लगता है अभी? इनमें से रोहतक जिले का उद्योग नहीं है अभी, चीनी उद्योग भी है अभी रोहतक में। ठीक है। बिजली का सामान भी बहुत मिलता है अभी, सूती वस्त्र उद्योग भी है, लेकिन कौन सा उद्योग नहीं है अभी?
ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग कहां का प्रसिद्ध है अभी? फरीदाबाद का। ठीक है, सूती उद्योग की बात कर रहा हूं भी, एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, वो कहां पर है अभी? हरियाणा में, रोहतक में। कहां पर है अभी? रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी आज का, इनमें से रोहतक जिले का कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है अभी? इनमें रोहतक जिले में कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? एक्चुअल में नहीं है पूछकर ये बताना चाहते हैं भी कौन कौन से पर्यटन स्थल है पड़े जो आपको याद करने हैं। ठीक है, एक तो वो पता चल जाएगा नहीं कौन सा है, और याद ये भी रखने आपने हैं कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, तिलियार झील कहां पर है अभी? रोहतक में है। चिड़ियाघर भी है भी, कहां पर भी? रोहतक में। ठीक है, हिरण पार्क कहां पर है? रोहतक में। हिसार में नहीं है भी, हिसार में भी है, और कहां पर है भी? महम में भी है। और महम कहां पर है भी? रोहतक में। महम कहां पर है भी? रोहतक में। लेकिन ब्लू बर्ड लेक है वो कहां पर है भी? हिसार में। ब्लू बर्ड लेक कहां पर है भी? हिसार में। और ब्लैक बर्ड लेक कहां पर है? ये अभी कहां पर? हिसार के। कहां पर है भी? हंसी में। ब्लैक बर्ड लेक कहां पर है? हिसार के। ठीक है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है भाई? एक तो तिलियार झील है, चिड़ियाघर है, और क्या भी? हिरण पार्क कहां पर है? महम में। महम कहां पर है भी? इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय रोहतक में है भी? इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रोहतक में भी? कौन सी भी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? अंबाला। अंबाला में कहां पर है भी? मुलाना में। और अंबाला की जो रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, वो कौन सी है भी? मुलाना ही है। कौन सी है भी? और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है भी? जयंतपाली में। जयंतपाली कहां पर है भी? केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जयंतपाली में। जयंतपाली कहां पर है भी? महेंद्रगढ़ में। कहां पर है भी? और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? सिरसा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? सिरसा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी हमारा? रोहतक में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है भी? MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा में कहां से है अभी? रोहतक से भी। करंट अफेयर बता रहा हूं भी, रणदीप हुड्डा जी को हाल ही में इनको एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था भी? मास्टर दीनानाथ अवार्ड मिला था भी। कौन सा अवार्ड मिला था भी? मास्टर। रोहतक से प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं भाई? क्वेश्चन जाएगा क्या आपका? ठीक है, रणदीप हुड्डा के बारे में आपको बता दिया। रणदीप हुड्डा फिल्म अभिनेता है जिनको हाल ही में मास्टर दीनानाथ अवार्ड मिला था, और इनका संबंध कहां से भी? रोहतक से है। और व्यक्तित्व कौन कौन से भी रोहतक से प्रसिद्ध? रोहतक के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से भी? एक तो है अभी सुभाष घई, फिल्म निर्माता है सुभाष घई। अशोक घई है अभी। पूजा बत्रा है। और परम महत्वपूर्ण हस्ती कौन सी है अभी? चौधरी छोटू राम, जिनका संबंध अभी कहां से भी? गढ़ी सांपला। जिनका संबंध कहां से अभी? गढ़ी सांपला। और गढ़ी सांपला का नाम है वो बदल चुका है अभी। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या अभी? छोटूराम नगर। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या अभी? छोटूराम क्या अभी नगर है। ठीक है भाई, इनमें से रोहतक में कौन सी मस्जिद नहीं है भाई? इनमें से रोहतक में कौन सी मस्जिद? दिनी मस्जिद है भाई। ठीक है भाई, दिनी मस्जिद ये किसके काल में बनी थी? दिनी मस्जिद ये बनी थी भी औरंगजेब के काल में। किसके काल में बनी थी भी? औरंगजेब के काल में बनी थी। पहले यहां पर क्या हुआ करता थी भी? पहले यहां पर हुआ करता था एक जैन मंदिर हुआ करता था। ठीक है भी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको क्या बनवा दिया? मस्जिद बनवा दी। लेकिन 1947 के बाद भाई ये दोबारा से क्या हो गया भी? एक मंदिर बना दिया गया इसको। दोबारा से क्या बना दिया गया इसको? मंदिर भाई। समझ में आ रही मेरी बात? और लाल मस्जिद भी कहां पर है भी? रोहतक में। एक व्यापारी थे भी, लाल मस्जिद किसने बनवाई थी? एक व्यापारी थे जिनका नाम था भी हाजी आशिक अली। जिनका नाम क्या था भी? हाजी आशिक अली। कब बनवाई थी मस्जिद भाई? ये मस्जिद बनवाई गई थी 1939 में। क्वेश्चन ये आएगा भी दिनी मस्जिद किसके काल में बनी थी? औरंगजेब के काल में बनी थी। ठीक है, किसके काल में बनी थी भी? पहले यहां पर क्या होगा? दिनी मस्जिद की जगह जैन मंदिर हुआ करता था। और 1947 में दोबारा दिनी मस्जिद की जगह क्या हो गया भी? एक
और शीशे वाली मस्जिद कहां पर है अभी? रोहतक में है। इसका जो बाहर दरबार है ना शीशे वाली मस्जिद का, वो किससे बना हुआ अभी? संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ अभी? संगमरमर के पत्थर से। किसका दरबार भी? शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद सारी की सारी कहां पर है अभी? रोहतक में। लेकिन काली मस्जिद कहां पर नहीं है अभी? रोहतक में नहीं है। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 24 चबूतरा हरियाणा में कहां पर है अभी? 24 चबूतरा हरियाणा में कहां पर है अभी? महम में। कहां पर है अभी? महम। महम कहां पर है अभी? अपने रोहतक में। ऐसा कहा जाता है अभी जो 24 चबूतरा है ना अभी, यहां पर कोई पुलिस फैसला नहीं लेती है अभी, कोई जज फैसला नहीं लेती है यहां पर, ठीक है अभी, पुलिस फैसला है वो नहीं लेती है। तो फैसला लेता कौन है अभी? जज फैसला नहीं लेते, पुलिस फैसला नहीं लेता अभी, यहां पर फैसला लेते भी कौन? 24 गांवों की क्या लेती है फैसला भी? पंचायतें। 24 गांवों की क्या लेती है अभी? पंचायतें फैसला लेती हैं अभी। कहां पर? 24 चबूतरा, जो कि कहां पर है अभी? महम में। और महम कहां पर है अभी? रोहतक में। समझ में आ रही मेरी बात? इनमें से कौन सा मेला रोहतक में नहीं लगता अभी? इनमें से कौन सा मेला रोहतक में नहीं लगता अभी? बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है अभी? रोहतक में लगता है। बाबा जमुना दास का मेला कहां पर लगता है अभी? रोहतक में लगता है। शिवरात्रि का मेला भी कहां पर लगता है अभी? रोहतक में लगता है। लेकिन सूरज कुंड का मेला कहां पर लगता है अभी? फरीदाबाद में। कहां पर लगता है अभी? फरीदाबाद में। इस बार कितने नंबर का मेला लगा था सूरज कुंड का? 37वें नंबर का। कितने नंबर का मेला लगा था अभी? ठीक है अभी। और अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था इसको? अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा 2013। और कैशलेस कब हुआ था भी? ये कैशलेस हुआ था भी कब? 2017 में। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। बातें आ रही है समझ में? नेक्स्ट अभी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अभी, एमडीयू जिसको शॉर्ट में कहते हैं अभी, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी कब? 1976 में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी भी? 1900 कब हुई थी? 76 में हुई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी? कहां पर है यूनिवर्सिटी भी? रोहतक में। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर है भी? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर है भी? रोहतक में। कब स्थापना हुई थी भी इसकी? 1976 में। कब स्थापना हुई थी? और दूसरा कहां पर है भी? दूसरा कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। तीसरा कहां पर है भी? हिसार में। तीसरा कहां पर है भी? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और दूरदर्शन केंद्र भी कहां पर है भी? पहले कहां पर था? हिसार में। ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? हिसार में 2002 में। कब स्थापना हुई थी? और 15 जनवरी 2023 को इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर भी? चंडीगढ़ में। 15 जनवरी 2023 को इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया भी? चंडीगढ़ को। किसको भी? दूरदर्शन केंद्र हिसार वाले को। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 3। कहां हैं? रोहतक में, हिसार में और कुरुक्षेत्र में। रोहतक वाले की स्थापना 1976, कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना 1991 और हिसार वाले की स्थापना कब हुई थी? 1999। 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक में किसने की थी भाई? 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक में किसने की थी भाई? ये की थी भाई मुसलमान रांगणों ने। 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक में किसने की थी भाई? मुसलमान रांगणों ने की थी। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है समझ में? हरियाणा में सबसे ज्यादा ज्वार कहां पर होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा ज्वार कहां पर होती है भी? रोहतक में होती है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का चावल कहां पर है भी? सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का चावल कहां पर है भी? हरियाणा में चूना पत्थर कहां पर मिलता है अभी?
हरियाणा में चूना पत्थर कहां पर मिलता है अभी? रोहतक में। रेवड़ी गज्जा कहां की प्रसिद्ध है अभी? रोहतक की। एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट कहां पर है अभी? रोहतक में। ठीक है अभी। रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? कलानौर। रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? कलानौर। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है अभी? कहां पर है हरियाणा का पहला कॉलेज? हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है अभी? पंडित नेकीराम कॉलेज है, पंडित बद्री प्रसाद कॉलेज है, डीएन कॉलेज है, एबीसी कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है अभी? जी अभी पंडित नेकीराम कॉलेज, जो कि कहां पर है अभी? रोहतक में। कहां पर है अभी? रोहतक में है। ठीक है। डीएन कॉलेज कहां पर है अभी? हिसार में। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? पंडित नेकीराम कॉलेज, जो कि कहां पर है अभी? रोहतक में। पहला यूनिवर्सिटी कहां पर है? हाँ, पहली यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में, KUK 1956। ठीक है। पहला कॉलेज कहां पर है? रोहतक में, पंडित नेकीराम। और पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है अभी? और हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? जयंतपाली महेंद्रगढ़। हरियाणा में एम्स कितने हैं? 2। कहां हैं? झज्जर में और रेवाड़ी में। साक्षी मलिक का संबंध 2016 में रियो डी जेनेरो ओलंपिक में ब्राजील में क्या जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब पैदा हुई थी साक्षी मलिक? 1992। मोखरा गांव से संबंध है इनका। कौन से गांव से संबंध है अभी? कब जन्म हुआ था? 1992 में। ठीक है अभी। कहां साक्षी मलिक का संबंध कहां से है? रोहतक से। कहां से भी इसका संबंध? महम का पुराना नाम क्या है अभी? महम में क्या चीज है अभी? 24। ठीक है अभी 24 गांव, 24 ही क्या अभी? चबूतरा है। क्या अभी? 24 ही। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है अभी? अरे कहां पर है अभी? रोहतक में है। ठीक है। मैरिज दयानंद यूनिवर्सिटी कहां पर है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, अरे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट शोरी मार्ट जिसका नाम है अभी, वो कहां पर है अभी? रोहतक में। क्वेश्चन ये आएगा, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी है अभी? शोरी मार्केट। कहां पर है अभी? रोहतक में। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? पंडित नेकीराम कॉलेज। कहां पर है? रोहतक में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध कहां से अभी? रोहतक से। और मनोहर लाल खट्टर का संबंध कहां से है? ML खट्टर, निदाना, रोहतक। कहां से भी? रोहतक से। सर छोटूराम का संबंध कहां से है? कहां से? गढ़ी सांपला, रोहतक से। ठीक है अभी। हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है? रोहतक में। किसकी मूर्ति है वो? छोटूराम की। कितने फीट ऊंची है अभी? 64 फुट। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी कहां पर है अभी? लोगों का आंसर होगा अभी भिवानी। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी कहां पर है अभी? आंसर क्या होगा इसका? रोहतक। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी कहां पर है अभी? रोहतक में है। हरियाणा का पहला कॉलेज भी कहां पर है? रोहतक में। चोरी मार्केट भी कहां पर है? चंद्रयान 3 के नट बोल्ट भी कहां से दिए गए थे? रोहतक में। तिलियार चिड़ियाघर भी कहां पर है? रोहतक में। कहां पर है अभी? रोहतक की रक्षी सीट कौन सी है? कौन सी है अभी? कलानौर। नारनौद कहां पर है? हिसार में। बरवाला कहां पर है? हिसार में। मुलाना कहां पर है? अंबाला में। अभी हमने पढ़ा था महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? मुलाना, अंबाला में। पढ़ा था क्या अभी? आरक्षित सीट भी है। चंद्रयान 3 के लिए हरियाणा में से नट बोल्ट लिए गए थे। कहां से लिए गए थे अभी? रोहतक से। कहां से लिए गए थे अभी? रोहतक से। ठीक है अभी। सिरसा एयरपोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1900। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? सर छोटूराम नगर। ठीक है। और रोहतास के नाम पर किसका नाम पड़ा भी? राजा रोहतास के नाम पर रोहता का नाम पड़ा भी। किसका नाम पड़ा भी? गेबी नगर कहां पर है अभी? गेबी नगर अभी कहां पर? हिसार में। पहले इस नगर का नाम हुआ करता था, पता क्या नाम हुआ करता था अभी? किन्नर नगर। क्या हुआ करता था? गेबी नगर का पहले नाम किन्नर। किन्नर क्या होते हैं? जड़े होते हैं भी। ठीक है। गांव वालों को शर्माती बताते हुए खट्टर सरकार ने इसका नाम गेबी नगर से क्या रख दिया भी? और अपने फतेहाबाद में गांव हुआ करता था, गंदा गांव।
उसका नाम क्या रख दिया गंदा गांव का? अजीत नगर। क्या नाम रख दिया उसका? और गेबी नगर किसका नाम रखा है भी? और सफेदों का पुराना नाम क्या होगा? सर्प दमन। सफेदो है कहां पर भी? जींद में। हरियाणा की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है? किसकी है? कितने फीट है? किसकी मूर्ति है सर? रोहतक में कहां पर है? गढ़ी सांपला, छोटू राम नगर में भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहां पर है? रोहतक में है। कहां पर है? महावीर स्टेडियम कहां पर है? हिसार में। भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है? भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में। भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ में। कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? कौन सा क्वेश्चन है पिछला? है पिछला क्वेश्चन कौन सा था? स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहां पर है? रोहतक में। ठीक है, अभी क्या आंसर हो जाएगा हमारा? रोहतक। योद्धा गणकालीन मोहरे हैं अभी। योद्धा गणकालीन मोहरे हैं हरियाणा में कहां से मिली हैं अभी? रोहतक से मिली है। योद्धा गणकालीन मोहरे हरियाणा में कहां से मिली हैं अभी? रोहतक में। रोहतक में हड़प्पा सभ्यता का विशेष स्थान है अभी। विशेष स्थान है भी, अवशेष हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशेष कहां से मिले हैं भी? वो गिरावट से भी। कहां से मिले हैं अभी? गिरावट। गिरावट कहां पर है अभी? रोहतक में। कहां पर अभी गिरावट? रोहतक में। सभी बच्चों से एक बार दोबारा गुजारिश, भाई चैनल को ज्यादा ज्यादा क्या करें भाई? सपोर्ट करें, शेयर और क्या करके भी सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें भी? लाइक और कमेंट भी। आज का इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।